नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना जस रियात। आज हम बात करेंगे कुछ नेता, कुछ अभिनेता, कुछ मीडिया कर्मी के बारे में जिन्होंने गैंगस्टर को तो सुपरस्टार बना दिया और शहीदों के नाम पे कोई दुनिया जानती ही नहीं उन्हें। जैसा कि अभी हुआ कानपुर एनकाउंटर के अंदर 8 लोग शहीद हुए जिनके नाम से दुनिया उनको नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक काम अच्छा हुआ। विकास दुबे के बारे में सब कुछ पता है दुनिया को कि उसका फेक एनकाउंटर हो गया, उसके बारे में सारे विचार आ रहे हैं, लोग ऊपर उभर के आ रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया के इतने विद्वान निकल के आ रहे हैं कि ये पंडित था तो एनकाउंटर हो गया। मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, उनके घर वाले जो शहीद हुए, जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उनके घर वालों को आप जानते हैं या उनके घर वालों को आप देखते हैं? और इवन कुछ नेता तो ऐसे हैं जो उसके ऊपर कहते हैं वो निर्दोष था, जैसा कि हमारे अखिलेश सरकार ने बोला। अब देख लो, मंत्री भारतीय जनता पार्टी की हत्या कर दी गई। विकास दुबे नहीं बनता अगर उस समय की सरकार ने फैसला कड़ा लिया होता तो। और जहां तक आप ऑपरेशन ग्रीन की बात कर रही हैं, क्या निर्दोष आदमी को मारना, कस्टोडियल डेथ हो जाना, ये कानून व्यवस्था कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। जब आप कह रहे हैं निर्दोष का एनकाउंटर, तो निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता ना अखिलेश जी। निर्दोष कैसे आप कह सकते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना जस रियात। आज हम बात करेंगे कुछ नेता, कुछ अभिनेता, कुछ मीडिया कर्मी के बारे में जिन्होंने गैंगस्टर को तो सुपरस्टार बना दिया और शहीदों के नाम पे कोई दुनिया जानती ही नहीं उन्हें। जैसा कि अभी हुआ कानपुर एनकाउंटर के अंदर 8 लोग शहीद हुए जिनके नाम से दुनिया उनको नहीं जानती, लेकिन हाँ, एक काम अच्छा हुआ। विकास दुबे के बारे में सब कुछ पता है दुनिया को कि उसका फेक एनकाउंटर हो गया, उसके बारे में सारे विचार आ रहे हैं, लोग ऊपर उभर के आ रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया के इतने विद्वान निकल के आ रहे हैं कि ये पंडित था तो एनकाउंटर हो गया। मैं उनसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, उनके घर वाले जो शहीद हुए, जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उनके घर वालों को आप जानते हैं या उनके घर वालों को आप देखते हैं? और इवन कुछ नेता तो ऐसे हैं जो उसके ऊपर कहते हैं वो निर्दोष था, जैसा कि हमारे अखिलेश सरकार ने बोला। अब देख लो, मंत्री भारतीय जनता पार्टी की हत्या कर दी गई। विकास दुबे नहीं बनता अगर उस समय की सरकार ने फैसला कड़ा लिया होता तो। और जहां तक आप ऑपरेशन ग्रीन की बात कर रही हैं, क्या निर्दोष आदमी को मारना, कस्टोडियल डेथ हो जाना, ये कानून व्यवस्था कहेंगे आप? क्या उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है कि नहीं है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, आपकी तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। जब आप कह रहे हैं निर्दोष का एनकाउंटर, तो निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता ना अखिलेश जी। निर्दोष कैसे आप कह सकते हैं? अब अखिलेश जी का आपने विचार देखा, अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं, कैसे कह रहे हैं, और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। अब सरकार का तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा कि सरकार कौन सी बढ़िया है, कौन सी बढ़िया नहीं है, क्योंकि सभी अपनी कहीं ना कहीं रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन एक अखिलेश जी की तरफ से जरा एक ट्वीट आया है, ट्वीट भी देख लो आप। मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूं और सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर कैसी विचारधारा और कैसे लोग पनपने लग गए हैं। हम राजनेता उन लोगों को बना देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पे ही आके जुल्म करते हैं। जुल्म क्या, अगर अखिलेश जी को इतना ही जनता के साथ है और जनता का सहयोग चाहिए, तो मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूं अखिलेश सरकार से, इवन सारी सरकारों से, कि जब लेवल लो, लॉकडाउन के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, लेवल लो चेंज हो सकता है, पूंजीपतियों के हाथ में सरकार आ सकती है, तो 8 लोग जो शहीद हुए हैं उनके बारे में उनकी जो विचार है, अब आप 8 लोगों को मर जाते हैं जिसमें कुछ नहीं, मतलब एक आदमी लखनऊ से निकल के मतलब महाराष्ट्र चला जाएगा और महाराष्ट्र में जाके मंदिर में आपको मिलेगा, तो सोचने वाली बात है किसी ने तो उसकी हेल्प करी है, कोई तो है जो इसके पीछे पूरे कांड के पीछे लगा हुआ है और पूरे के पूरे कांड कर रहा है। और महाराष्ट्र में पकड़ के सिलेंडर होता है, महाराष्ट्र में पकड़ के सिलेंडर होने का रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा साफ रीजन है जो पब्लिक थोड़ी सी, जो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल भी होगा उसे भी पता चलेगा
सिंपल सा रीजन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एनकाउंटर करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए 7 दिन भी लग जाते हैं, 72 घंटे भी लग जाते हैं, 24 घंटे तो मिनिमम आप मान के चलो। तो ये स्टेट बदल के वहां पे जाके दूसरी स्टेट में सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद वो जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद तो आपको पता ही है, सत्ता की रोटियां सिकती हैं, इनको एमएलए एमपी की टिकट दे दी जाती है और उसके बाद क्या है, बस ये एमएलए एमपी बन जाते हैं। वही लोग अब राजनेता बन के हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई एमपी एमएलए आके खड़ा ही नहीं होता जो इनको टक्कर दे सके या कोई इनकी वोट काट सके। अब ये है विचार अभी तक। अब वो तो जनता डिसाइड करेगी कौन कैसे डिसाइड करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो मेरी थिंकिंग थी। बाकी आपकी मर्जी है जी, जैसे आपने करना है। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना। वैसे तो मैं तो आपसे बोलूंगा, मैं कभी ऐसे वीडियो बनाने में प्रेफरेंस देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और जो आपने डिसाइड करना है वो डिसाइड करना कौन ठीक है कौन गलत है। धन्यवाद।